जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज चतुर्थ अध्याय का वाचन होगा। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे बंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। अधिमास ने क्या बोला? अब यहाँ पे प्रश्न होता है। नारायण जी प्रश्न करते हैं, बोलते हैं, श्री नारायण उवाच श्रृण नारद वक्षेऽहं लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत प्रोक्तम हरेरग्रे शुभम वचः। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, उसे सुनो। अधिमास उवाच अयि नाथ कृपा निधे हरेन कथं रक्षसि मामिहागतं कृपणं बलैर्निराकृतं मलमासेत्यभिधां विधाय मे शुभकर्मणि वर्जितं हिमां निरधिशं मलिनं सदैव ते अवलोकयतो दयालुता के गता तेद्य कठोरता कथं वसुदेव वरांगना यथा खलकंसानलतः सुरक्षिता वद मां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सल। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कह करके हे हरे, हे कृपानिधो, मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? प्रभु हे भगवन, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीनवत्सल, हे दीनानाथ, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की शासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयालो, कहिए मुझ शरण की आए आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में काली नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, हे जनार्दन, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज को झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल, हे जनार्दन, हे प्रभो, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण उवाच इति विज्ञाप्य भूमानं
वीरराम निरीश्वरः मलमासोऽश्रु बदनस्तिष्ठन्नगे जगत्पति। कहते हैं श्री भगवान बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मलिन मन से मुख एकदम कालिमा ले लिया, वह भगवान जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मलिन मुख मलमास से बोले, श्रीहरिरुवाच वत्स वत्स किमन्त्यन्तं दुःखमग्नोऽसि साम्प्रतम् एतादृशं महद्दुःखं किं ते मनसि वर्तते। श्रीहरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय इतना अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचवाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आए हो, फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है यहाँ पे कोई। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक रहित हो जाता है, शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण उवाच श्रुत्वेदं भगदवाक्यं बिभार इव भारभृतो श्वासोच्छ्वास समायुक्त उवाच मधुसूदन। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझ लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर अपना भार रख करके श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास उवाच अज्ञातं तव नैवास्ति किंचित दत्प्यत्र संसृति आकाश इव सर्वत्र विश्वं व्याप्य व्यवस्थितः। अधिमास ने बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं, चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, हे दीनवत्सल, आपके बिना कुछ भी नहीं। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते प्रभु? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूं। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूं, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई स्वामी अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर कर दिया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा मुझे सभी कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूं प्रभु, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है ना। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है प्रभु? हे महाराज, हे जगतपते, इससे अधिक दुख मुझको क्या हो सकता है? और कुछ कहना नहीं है प्रभु। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। आप अब अपना धर्म समझकर मुझ जैसी इच्छा हो वैसा करें मेरे लिए। आप प्रभु, आप जगतपते हैं, आप महान हैं। आपके सामने
मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्रों, वह चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा में लोग खड़े बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। आश्चर्य कि वैकुंठ लोक में कोई दुखी। श्री नारायण बोले, श्री नारायण उवाच इत्युक्त्वा विरतिमुपागते अधिमासी श्रीकृष्णो बहुल कृपा भरावसन्न प्राऊच जलद्गल गभीर राव राव रम्यं निर्वाणं शिशिरमयूखवन्नयम् अवन्नयस्तम्। नारायण बोले, श्री इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ की समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत उवाच नारायणश्च निगमर्धिपरायणश्च पापौघवार्धितव वळवाग्निवचोवदातम् श्रुत्वा प्रहर्षितमना मुनिराबभासे सोऽश्रोसरादिपुरुषस्य वचांसि विप्राः। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास विज्ञप्तिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधु, श्री पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने के उपरांत आप विष्णु अष्टोत्तर शतनाम या विष्णु सहस्त्रनाम के द्वारा तुलसी पत्र, पुष्पदल, श्वेत तिल अर्चन कर सकते हैं। श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम। नारद उवाच ओम वासुदेवं ऋषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं निरसङ्गं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तं अजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवासमं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिशूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वासुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं
सकलं निष्फलं शोद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुशङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगिशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशोधात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्री विष्णु पुराणे विष्णु शतनाम स्तोत्रम श्री विष्णवार्पणमस्तु। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियं। जय श्री राधे।